आपकी 9 साल 10 साल वो प्रॉपर्टी में आपकी ब्रांड इंटैक्ट रहती है। हे गाइस, दिस इज मयंक कुमार बाजोरिया और वेलकम आज के वीडियो में। अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी में कौन सी अच्छी हो सकती है और क्या डिफरेंसेस है। कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो शायद आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी, सुनने को कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे डिफरेंसेस मैं आज बताने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। डिफरेंस नंबर 1 गाइस, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको जो कैश फ्लो हो सकती है, आपकी जो पैसिव इनकम हो सकती है सालाना, वो 2 से 4% तक की खाली हो सकती है। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसमें जो कैश फ्लो होती है, पैसिव इनकम होती है, वो 4 से 9% तक वैरी कर सकती है। तो डेफिनेटली कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो ज़्यादा होती है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट टिकट साइज। अगर आपकी टिकट साइज 75 लाख तक की है इंडिया में तो आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अच्छी ऑप्शन मिल सकती है और रिटर्न भी आपकी मार्केट एवरेज के हिसाब से आएगी। लेकिन अगर आपकी टिकट साइज बढ़ती है तो आपकी जो रिटर्न है उस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होने के बजाय वो कम होती चली जाएगी, परसेंटेज वाइज में भी कम होती जाएगी, क्योंकि उसमें जो अप्रिसिएशन होगी, उसमें जो रेंटल इनकम होगी वो उस हिसाब से इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में गाइस उसकी ठीक अपोजिट होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आपके 75 लाख तक की टिकट साइज है तो आपकी जो रिटर्न है वो मार्केट के एवरेज के हिसाब से होती है। लेकिन अगर आपकी टिकट साइज बढ़ती है, यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ या जितनी इंक्रीज होगी उतनी आपकी जो रिटर्न है वो और इंक्रीज होती रहेगी। आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएशन है, जो रेंटल इनकम है, वो और प्रोपोर्शनली परसेंटेज वाइज भी बढ़ेगी। इसकी जो कारण होती है वो ये होती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो क्लास ए प्रॉपर्टी हो सकती है वो ब्रांड को पसंद आ सकती है और आपकी जो वैल्यू हो सकती है, जो रेंटल इनकम हो सकती है, वो हाई हो जाएगी। नंबर 3 गाइज, अप्रिशिएशन। अगर मार्केट डेटा अगर आप फॉलो करते हो, ट्रेंड फॉलो करते हो, तो जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो अप्रिशिएशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कंपेयर टू अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में कंपेयर करोगे तो। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो अप्रिशिएशन होती है वो ज़्यादा समय तक होती चली जाती है। रीसेल तो गाइस, अगर आपको अपने पैसे को निकालना है, लिक्विडिटी चाहिए, आपको लिक्विडिटी क्रंच है, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो लिक्विडिटी होती है वो थोड़ी फ्रीक्वेंसी होती है जो सेल की वो थोड़ी कम होती है। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है सेलिंग की वो हाई होती है। इसके कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसमें जो ट्रेंड होती है, जो कस्टमर की, वो हमेशा चेंज होती रहती है। जो डिमांड होती है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को चाहिए आज स्विमिंग पूल, कल चाहिए स्विमिंग पूल के संग जिम, परसों चाहिए स्विमिंग पूल के संग जिम और उसके संग हाई ओपन एरिया, और उसके अलावा कई सारे जो न्यू ट्रेंड होते हैं प्रॉपर्टी में वो एड ऑन होते रहते हैं। लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसमें जो ट्रेंड होती है वो इतनी ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होती है, वो लोकेशन से फिक्स रहती है। इससे जो डिमांड होती है वो जनरली वो स्टैटिक रहती है और आपकी प्रॉपर्टी की सेल होने के चांसेस ज़्यादा हाई रहती है। 5वें नंबर में गाइस आ जाते हैं गवर्नमेंट रूल्स और टैक्सेस। यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डेफिनेटली कंफर्ट प्रोवाइड कराती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो रूल्स होते हैं, वो जो टैक्सेस होते हैं, थोड़ी ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो इजी जो मैनेजेबल होती है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टीज। जो 6 नंबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस वो होती है लॉन्जिविटी ऑफ योर टेनेंट। तो गाइस, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो आप सोचते हो कि आपकी जो टेनेंट है वहां से जो इनकम आ रही है आपकी वो हमेशा आती रहे, वो स्टेबिलिटी आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रेंड को देखते हो, डेटा को देखते हो, तो जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होते हैं गाइस उसमें जो टेनेंट होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कई बार चेंज होती रहती है। प्लस क्या होती है कि उनकी एक माइंडसेट होती है कि खुद की एक घर ले लेनी चाहिए, तो उनकी जो चांसेस होती है मूव आउट होने की वो हायर रहती है। वही अगर आप कंपेयर करोगे कमर्शियल प्रॉपर्टी से तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है आपकी जो टेनेंट की वो ज़्यादा देर तक रहती है। क्यों, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब एक बिजनेस सेट हो जाती है तो वो रहती है कि एक जो कस्टमर वही फिक्स हो गए हैं, एक क्लाइंट हमारे फिक्स हो गए, इस एरिया में एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाइब्स है, कई सारी जो रीजंस होते हैं उनके माइंड में सेट हो जाते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए एक और कमर्शियल प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। लेकिन जो पहली वाली है उनको रहने देते हैं। तो और उसके अलावा अगर आप ब्रांड्स में डील करते हो, आपको एक अच्छी ब्रांड मिल जाती है तो आपकी 9 साल 10 साल तक वो प्रॉपर्टी में आपकी ब्रांड इंटैक्ट रहती है। तो गाइस, ये की सबटल डिफरेंसेस है जो आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में है। अगर आप इसको सीरियसली स्टडी करते हो तो जो इस 6 डिफरेंसेस के कारण जो प्रॉपर्टी की जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा वेरी हो सकती है आपकी। तो गाइस, ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।